एंड पे विक्रांत भाई जाहिर है कि हमारे लिए भी मोहतरम है और एक अच्छा रिस्पेक्ट का रिश्ता है और उनके साथ जब भी मुलाकात हुई है बड़े अच्छे तरीके से बेहतरीन और इजाज बाकरी भी इसके जाहिर के गवाह हैं। तो बीच में थोड़ा सा कोई हल्की सी थोड़ी सी बदमजगी वगैरह वाला कोई सीन हुआ। ये देखें वहां करता हूं, उन्होंने कहा था ये बात बिल्कुल सही है बट ही इज नॉट द डिसीजन मेकर। अब अपनी बात से अगर वो पीछे हट गए हैं वो एक गलत बात है। हाँ, लेकिन जहां तक रिपोर्टिंग की बात है, ही इज सेइंग फ्रॉम डेज कि ये हाइब्रिड मॉडल ही होगा और अगर हाइब्रिड मॉडल हो जाता है तो इवेंचुअली दैट उनकी बात तो फिर ठीक हो गई। चाहे वो गुप्ता साहब ने उस वक्त पता क्या बोला मुझे, उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान अगर सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना करता है, मैंने उनको बोला कि हम क्यों गुजरात में मैच खेलने आए, तो कहते हैं अगर आपको थ्रेट है तो प्रूव करो। तो मैंने कहा ये चैंपियंस ट्रॉफी पे अप्लाई होगा, कहते हैं 200% अप्लाई होगा। वो तो बात ठीक है, मैंने कहा वो तो आपने जो इंटरव्यू किया बहुत अच्छा किया, आपने लगाया, आपकी सारी बातें उसमें ठीक है और जो उन्होंने कहा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बात बीच में वही है, बात वही है। अगर असूल की बात की जाए तो वो बात वही है, उसमें यू आर राइट। आपने जो इंटरव्यू किया उनका कि वहां तक, और उन्होंने भी जाहिर है कि माशाल्लाह से मैं तो सॉरी फील कर रहा हूं पाकिस्तान के जेन्युइन क्रिकेट फैंस और इवन मीडिया। ठीक है, उनके कई ऐसे मीडिया के लोग हैं जो हम सबको गालियां भी दे रहे हैं, हमारे बारे में बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। अल्टीमेटली फिर वही बात क्या हुआ, नाक के तीन पात, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले बीसीसीआई ही बंदे से खुद पूछे ना, बता तेरी रजा क्या है। लेडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक और बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट के वो फैंस जो मुझे पर्सनली तौर पर मैसेजेस कर रहे थे कि भैया पाकिस्तान तो हाइब्रिड मॉडल के लिए एग्री हो चुका है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, थोड़ा सा भैया सब्र रखें। अब जो एग्रीमेंट होने जा रहा था उसमें हमारा बिलियंस डॉलर का क्रिकेट बोर्ड भैया उस एग्रीमेंट से भी भागने जा रहा है। कप और बाकी जो 2027 तक के जो इवेंट है उसमें भी अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा तो फिर फाइनल हिंदुस्तान से बाहर होगा, फाइनल इंडिया से बाहर शिफ्ट होगा। और अगर इंडियन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान दोनों फाइनल में आ गए तो इंडिया अपने होम ग्राउंड के ऊपर वो फाइनल नहीं खेलेगा, जैसे आप इस चैंपियंस ट्रॉफी का। 1 सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बके हिस्से की तरफ। रिजवान हैदर, इजाज बाकरी वर्सेस विक्रांत गुप्ता। रिजवान हैदर ने इजाज बाकरी से पूछा, आपने जो विक्रांत गुप्ता के बारे में कहा है, उनकी पुरानी वीडियो दिखाई थी, जवाब में इजाज बाकरी ने क्या कहा और विक्रांत गुप्ता का क्या रद्द अमल है, आइए आपको दिखाते हैं। उससे पहले जो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विक्रांत भाई जाहिर है कि हमारे लिए भी मोहतरम है और एक अच्छा रिस्पेक्ट का रिश्ता है और उनके साथ जब भी मुलाकात हुई है बड़े अच्छे तरीके से बेहतरीन और इजाज बाकरी भी इसके जाहिर के गवाह हैं। तो बीच में थोड़ा सा कोई हल्की सी थोड़ी सी बदमजगी वगैरह वाला कोई सीन हुआ। ये देखें, ये मैं बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग, और विक्रांत गुप्ता साहब ने अगर आपके चैनल पे आके बोला था कि जी इंडिया को भी पाकिस्तान जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो सेक्शंस वगैरह लग जाएंगे, कुछ ऐसा वैसा उनके अल्फाज थे। और मुझे भी लगता था कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, इंडिया को आना चाहिए और वो शायद आएंगे। अगर अब वो जाहिर अपनी कंट्री को बैक कर रहे हैं, वो सारा स्टैंस अपनी जगह और सारा हिसाब था, लेकिन ये सारी चीजें साइड पे रख के बीच में अगर उन्होंने अपना स्टैंस चेंज किया बिकॉज दिस इज व्हाट ही सेज, के बात तो ठीक है, वो तो डिसीजन मेकर नहीं है, शायद उनके इख्तियार में होता तो टीम भेज देते, गवर्नमेंट ने फैसला करना है, बीसीसीआई ने फैसला करना है। लेकिन उसके बाद से हटके जब से उन्होंने ये बात की है कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा, तो अब अगर इवेंचुअली हाइब्रिड मॉडल पे होता है तो इजाज बाकरी टेक्निकली ही इज राइट, ही वाज राइट। नहीं, टेक्निकली कैसे राइट है मुझे आप समझाएं। देखिए दो बातें मैंने की, दो बातें, एक अगर असूल की बात है, एक बात होती है मेरी बात एक जुमला बस मैं बोलूंगा फिर आप बोलिए, फिर आप के लिए एक जुमला मैं बोलूंगा, रिजवान गुप्ता बन जाए, एक जुमला मैं बोलूंगा, एक जुमला में फिर आप बोलिए, दो बातें, मेरी बात सुने, नहीं दो, एक जुमला बोलूंगा। अगर हम असूल की बात करें तो मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता हूं, उन्होंने कहा था ये बात बिल्कुल सही है बट ही इज नॉट द डिसीजन मेकर। अब अपनी बात से अगर वो पीछे हट गए हैं वो एक गलत बात है। हाँ, लेकिन जहां तक रिपोर्टिंग की बात है, he is saying from days कि ये हाइब्रिड मॉडल ही होगा और अगर हाइब्रिड मॉडल हो जाता है तो इवेंचुअली दैट उनकी बात तो फिर ठीक हो गई। देखिए बीसीसीआई भी डे 1 से ये कहता था कि हमने पाकिस्तान नहीं खेलना, तो अगर बुनियाद क्या बनाते हैं कि जी पाकिस्तान में नहीं जाना, वहां पर सिक्योरिटी का मसला है, कोई और मसला तो नहीं है ना। अगर कोई और मसला है तो बोलें। तो वो जो सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं, वो जो उनका जवाज है, उनके जवाज की बुनियाद ही उनके यहाँ जो दिमाग के अंदर फतूर है, वो फतूर है जिसको हम डे 1 से चैलेंज करते चले आ रहे हैं। चाहे वो गुप्ता साहब ने उस वक्त पता क्या बोला मुझे, उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान अगर सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना करता है, मैंने उनको बोला कि हम क्यों गुजरात में मैच खेलने आए, तो कहते हैं अगर आपको थ्रेट है तो प्रूव करो। तो मैंने कहा ये चैंपियंस ट्रॉफी पे अप्लाई होगा, कहते हैं 200% अप्लाई होगा। वो तो बात ठीक है, मैंने कहा वो तो आपने जो इंटरव्यू किया बहुत अच्छा किया, आपने लगाया, आपकी सारी बातें उसमें ठीक है और जो उन्होंने कहा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बात बीच में वही है, बात वही है। अगर असूल की बात की जाए तो वो बात वही है, उसमें यू आर राइट। आपने जो इंटरव्यू किया उनका कि वहां तक, और उन्होंने भी जाहिर है कि माशाल्लाह से मैच्योर इंसान है, तमाम हवाले से सोच की बात की होगी एक, अभी वो स्टैंड से जरा पीछे हट गए। लेकिन मैं बाद में रिपोर्टिंग, वो तो चलो अपनी अपनी ओपिनियन जो है जाती, वो तो खत्म होगी ना। पहले और स्टैंड था, अपना स्टैंड हट गया अभी कि यार अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो एज अ विक्रांत गुप्ता मैंने अपनी ओपिनियन दी थी, फैसला करना गवर्नमेंट ने, और उसमें
और वो फिर एट द एंड ऑफ द डे अपनी गवर्नमेंट के साथ लगे हुए, उन्होंने फिर वो वाली शायद की बात नहीं की जो उनको पहले अगर एक स्टैंड पे थे होनी चाहिए थी कि सिक्योरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं दूसरी, फिर बात आ जाती है रिपोर्टिंग की कि रिपोर्टिंग के सोर्सेज से बात करते कराते अंदर से निकालते क्या होगा, पर्सनल ओपिनियन नहीं, तो उसमें तो फिर देखें उन्होंने कहा था हाइब्रिड मॉडल पे जाएगी, तो आपके पॉइंट मैं समझ गया हूं, आपका मैं पॉइंट समझ गया हूं। हमारे इस शरारती पड़ोसी मुल्क का मीडिया और इनका क्रिकेट बोर्ड और इनकी सरकार, ये मैं आपको बेट लगा के बता सकता हूं कि मिस्टर जय शाह भी जब कोलंबो के अंदर बजट मंजूर हुआ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, तो सो रहे थे उस वक्त, क्यों नहीं कहा? ये पब्लिकली कहने जोगे ही नहीं है भाई। आज भी इनके नीचे कमेंट्स में आ जाता है, वे ये उल्ला खान है, इसको पाकिस्तान भेजो। वो तो लोग बहुत बदतमीजी करते हैं उनके साथ, ये बात सही है। ये किसी की भी हिम्मत नहीं है कमेंट सेक्शन में स्पेशली। मोदी साहब टीम को कहें कि लाहौर चले जाओ, आप देखना इनके लोग इनका हश्र क्या करते हैं। ये इनके इलेक्शन होते हैं, इनके लोकल इलेक्शन, नाम बदल दिया जाएगा। जी बदल दिया जाएगा। बात समझ रहे? स्कूल के बच्चों में होता था ना, स्कूल के बच्चे करते थे कि नहीं मैं इसको ये नहीं कहूंगा, उसको वो कहूंगा, वो होगा। उन्होंने कल दरख्वास्त की है, लेट मी पुट इट, और मैं चाहता हूं पाकिस्तान के लोग भी सुने, वहां की मीडिया भी सुने, क्योंकि क्या होता है, देखो हम अपने अपने मुल्क की सुनते हैं, जो सोर्सेज और जराए उनके वो तो कॉमन ही होते हैं ना अपने अपने मुल्क के। उन्होंने कल इमोशनली बीसीसीआई को, जो अलग से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थी, मैं ये कहा था कि यार आई नीड समथिंग टू टेक बैक होम, मुझे इतना दे देना कि मैं घर शान के साथ जाऊं। उन्होंने कहा था गर्दन कट जाएगी, झुकेगी नहीं, झुक गई। उन्होंने कहा था कि हम इंजरी मतलब चोट पसंद कर लेंगे बट रिस्पेक्ट नहीं जाएगी हमारी, इंसल्ट नहीं करेंगे। अब देखो इंसल्ट उनकी नहीं हुई, इंसल्ट होगी वो लोगों की जो पाकिस्तान का मीडिया है मेरी आपकी तरह, जो अभी भी उनके झूठ पे मतलब वो टिका हुआ था, वो बेचारे क्या करेंगे यार, मेल्टडाउन क्या होगा। आप समझ रहे, मेरी खबर अगर गलत होती है ना, मुझे भी दुख होता है। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे कोई इस्तेमाल करे और मेरे से फॉल्स झूठी खबर करवाए, उसका तो पर्पस सॉल्व हो गया, मेरा क्या, मेरी रेपुटेशन का क्या। मैं उन लोगों के लिए आई फील सॉरी, क्रिकेट फैंस जो है ना पाकिस्तान के, उनके लिए आई फील सॉरी। मैं उनके लिए इसलिए आई फील सॉरी बिकॉज यार वो बेचारे, उनको क्या आपने सपना दिखा दिया। सो द पॉइंट इज, आज उन्होंने अभी जो दुबई ये ग्राउंड में भी बोला, उन्होंने साफ कर दिया, हाँ उन्होंने 2-3 डिमांड्स सो एज टू से रखी हैं, उनमें से कुछ मान ली जाएंगी। अगर वो ये कह रहे हैं कि लिखित तौर पे आईसीसी दे देगा कि यही अरेंजमेंट चलता रहेगा 2031 तक, वो नहीं होने वाला है। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि वो नहीं होगा। आईसीसी कुछ लिख के नहीं देगा कि जी आप 2031 तक इंडिया भी मत जाइए, कुछ नहीं लिखे देगा। विक्रांत सर, उन्होंने कहा जी हमारा थोड़ा सा जो आईसीसी का रेवेन्यू होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। किसी को समंदर को 2-4 लोटे पानी से फर्क पड़ता है, अगर 2-4-5 मिलियन डॉलर साल के दे देंगे फर्ज नहीं है, पर अल्टीमेटली पैसा हुआ ना। फिर वो कहते हैं कि जी हमें ना वो दे दो। हमजा ने प्यार भेजा सबको पाकिस्तान से, तो वो ये भी कहेंगे कि हमारी होस्टिंग फीस। अब बेसिकली उसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। जब हाइब्रिड होगा तो इनको जो $70 मिलियन मिलने थे, उसके अलावा जो $10-15 मिलियन दुबई के लिए मिलने थे, या $20 मिलियन, वो शेयर होते, क्योंकि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को होस्ट होता तो उसको भी दिया जाते। अब वो ये कह रहे हैं कि यार वो फिर जो देने हमें ही दे दो, ठीक है। ये हो सकता है आईसीसी, वहां पे भी आईसीसी को $5-7 मिलियन का नुकसान है, वो $5-7 मिलियन अलग से जो देने हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को दे देगा। सो अल्टीमेटली अनिल जी, और लड़ाई कोई $10 मिलियन की है। $10 मिलियन हिंदुस्तान के पैसे में पता कितने हुए? 84 करोड़ रुपए। 84 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पैसों में होते हैं $10 मिलियन। विक्रांत सर, मैं नहीं मानता, मैं आपकी बात से यहाँ पे थोड़ा नाइत्तेफाकी रखूंगा। पहले कि सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं, जो पाकिस्तान का था। भाई आपने भी पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, चैंपियंस ट्रॉफी हर हाल में होनी है, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तो इसका सोल्यूशन तो निकलना ही था, निकाला जाना था। आपने वैसे कैसे सोच लिया था कि इंडिया जाएगी आपके यहाँ पाकिस्तान में खेलने, और आपके सब कुछ जो कुछ चाहते हो कि इंडिया ना आए तो हम श्रीलंका को बुला लेंगे टूर्नामेंट। पॉसिबल था अनिल, पॉसिबल था। मैं अभी भी कहता हूं ये इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेल रही होती, बायलैट सब पॉसिबल था। पर जिस सरकार के वो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान की, वो सरकार सुन नहीं रही ना इंडियन गवर्नमेंट की। इंडियन गवर्नमेंट अलग आपको कितनी साल से कह रही है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, प्लस कई ऐसी चीजें जो हम आपको नहीं पता होगा, उनके हाथ में नहीं है। इस फार्मूले के तहत पाकिस्तान ने यह डिमांड की थी कि ठीक है ये शरारती हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, ये बात पता चल गई है। हालांकि इनका विदेश मंत्रालय कुछ कहता है कि वो बीसीसीआई की स्टेटमेंट पढ़ो, वो विदेश मंत्रालय साहब, वो बीसीसीआई ने जो स्टेटमेंट दी है वो कहां पे है, वो कोई ईमेल है, कोई प्रेस रिलीज है, वो किसी अखबार में पब्लिश हुई है। उन्होंने रेफर किया जर्नलिस्ट को, उन्होंने दिल्ली में फॉरेन ऑफिस के अंदर जब उनको सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान ना जाने का सिक्योरिटी का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो स्टेटमेंट कितने गा वे, वो स्टेटमेंट तो है ही नहीं। ये वो उधर खेल रहे हैं, वो उधर खेल रहे हैं, उधर से भी झूठ बोला जा रहा है, उधर से भी झूठ बोला जा रहा है। तो पाकिस्तान ने
ये बोला परसों, जब पाकिस्तान को मैंने आपको कल बताया था कि एक दो दोस्त कंट्रीज बीच में पड़े, और उसमें यूएई एक ऐसा मुल्क है जो पड़े, वो कहते हैं यार आप लोग लड़ी जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी डिले हो रही है, ब्रॉडकास्टर्स का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा। जुमेरात को ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस का टाइम आ चुका है, वहां पर शेड्यूल शेयर करना है आईसीसी ने, तो इस मुद्दे को खत्म करते हैं। तो पाकिस्तान एक स्टेप पीछे गया कि ठीक है, तुम लोग शरारती, तुम लोग गंदे, तुम लोग हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहे हो, आप रहो, आप मत आओ, बट इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो फार्मूला नाफिज होगा वो फार्मूला 2027 तक आगे जाएगा। आईसीसी को यह बात समझ आई। ग्रेग बार्कले उस मीटिंग में नहीं थे जो आईसीसी चेयरमैन थे, और यह बात अब जो इमरान ख्वाजा थे जो आईसीसी के डिप्टी थे, उन्होंने यह बात बीसीसीआई को बोली। अब आज की इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट यह है कि फाइनल के ऊपर फटा हो गया है। हमारा शरारती पड़ोसी मुल्क यह कहता है कि फाइनल जो है वो हम लाहौर नहीं खेलने जाएंगे। जब पाकिस्तान ने कहा कि मत आओ फाइनल खेलने के लिए लाहौर में, तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप और बाकी जो 2027 तक के जो इवेंट हैं, उसमें भी अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए चाहते हैं कि भारतीय टीम को पाकिस्तान में जाना चाहिए, लेकिन आप अपनी पॉलिटिक्स को बीच में घुसेड़ रहे हैं। और पाकिस्तान ने इस बार जो स्टांस लिया, मैंने आपको क्या बोला था, आज से 2 वीक पहले मैंने आपको अपने व्लॉग में बोला था कि पाकिस्तान कभी अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेगा और हाइब्रिड वाला कोई सिस्टम नहीं चलेगा। और हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर आज से 2 दिन कबल क्या खबरें चलाई गई कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान एग्रीमेंट के, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए एग्री हो चुका है। भैया, खबर चलाने से पहले आप पहले देख लिया करें कि क्या सच निकल कर आ रहा है और क्या झूठ निकल कर आ रहा है। आपने पहले साउथ अफ्रीका में चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट की, विक्रांत सर की बात कर रहा हूं भैया, जो पाकिस्तान जिनको बहुत ज्यादा लाइक करते थे ना, उनकी बात कर रहा हूं। फिर आपने बोला चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान पुल आउट हो रहा है और कंप्लीटली चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान में होने जा रही है। ये भी आपके झूठ पकड़े गए। और फिर आपने ये झूठ बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी वोटिंग पर होने जा रही है, वो भी झूठ निकला। आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग हुई है ना, जिसमें जयशाह साहब भी मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, 12 क्रिकेट बोर्ड और भी वहां पर मौजूद थे। वहां पर पाकिस्तान ने भैया यही बोला था कि अगर हिंदुस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपने देखा रिजवान हैदर, इजाज बाकरी और विक्रांत गुप्ता का रद्द-ए-अमल। मजीद चैंपियन ट्रॉफी के बारे में जो भी अपडेट आएगी वो भी हम बर वक्त आप तक पहुंचाएंगे। आपने देखा कुछ दिन पहले इजाज बाकरी ने जो वीडियो लगाई थी विक्रांत गुप्ता के बारे में, जो मतलब एशिया कप था श्रीलंका में पिछले साल, उसमें इन्होंने कहा था कि इंडिया की टीम जरूर जाएगी पाकिस्तान, या ये आईसीसी का इवेंट है। हाँ, उन्होंने कहा तो बिल्कुल सही था, लेकिन वो इस टाइम क्या कर सकते हैं। हाँ, इंडिया की हुकूमत जब टीम को नहीं भेज रही तो इसमें विक्रांत गुप्ता का, मेरे ख्याल में उनका कोई इसमें कसूर नहीं है। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा।